बच्चों उसी के आगे हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को बहुत ही इजी से समझा जाए। तो ये जो है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है, चैप्टर 4 का ही है, वो हमारी एक्सरसाइज है 4.2। ठीक है, वो हमारी एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, इसके पहले हमने आपको बता दिया है कि टू वेरिएबल्स जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में बताया है कि ए एक्स और बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आपको जो है किस तरीके से कंपेयर करना है ए की वैल्यू, इसे उसके पहले दिया गया था। हो सकता है कि आपको 4.1 में एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि हमारा क्या लिखा था, 2x इक्वल लिखा हुआ है। ठीक है, 2x इक्वल -5y। ठीक है, आपको यहाँ क्या करना था, इस तरीके से जब कंपेयर के लिए दे दे तो उसके वैल्यू फाइंड करने के लिए तो इस वैल्यू को आप उस वैल्यू को क्या कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो 2x प्लस 5y और क्या करेंगे प्लस 0। ठीक है, 0 लिखा नहीं जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगा, तो यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं। और आपका एक्चुअल में ये तो रहेगा, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स बी वाई प्लस सी। तो सी जब यहाँ पे मिसिंग है तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, कंसीडर एज ए 0 कर लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, बी की वैल्यू आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, सी आपका नहीं गिवन है, कोई भी चीज़ बीच में मिसिंग है बी की या सी की, तो वहाँ पे 0 कर लेंगे। तो ये जो है हमारे लास्ट एक्सरसाइज का था। अब हम लोग जो है कोशिश करते हैं 4.2। तो 4.2 का भी स्टैंडर्ड एक फॉर्म है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या पता करना है, उसमें पहला क्वेश्चन है जैसे कि दिया गया है कि विच वन द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू। इसमें कौन सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको विच वन इज़ फॉलो ट्रू, कौन सा इसमें जो है ट्रू है, उस चीज़ को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और वो हमारा 2 वेरिएबल्स का है, वैल्यू क्या दिया हुआ है 3x प्लस 5। देखिए ये आपका एक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको बताना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, या इसके केवल 2 सॉल्यूशन होंगे, या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू है तो क्यों है, इस चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का गिवन है आपके क्वेश्चन बुक में, तो इसमें पहली बार तो हमको समझना है कि y की वैल्यू हमको मिलेगा, किसकी वैल्यू, यदि हम x की वैल्यू रखते हैं, और यदि हम y की वैल्यू फाइंड करना है या x की वैल्यू फाइंड करना है तो हमको y क्यों रखना होगा। तो देख लेते हैं, अभी हमको y की वैल्यू निकालना है 3x प्लस 5, y हमको निकालना है तो x की वैल्यू हमको पुट करना होगा। यदि हम 1 रख देंगे, 0 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 प्लस माइनस कोई भी चीज़ हम कांस्टेंट या वेरिएबल नंबर्स का यूज कर सकते हैं। तो अब बताइए इसका 1 होगा, यदि हम एक बार 1 रखते हैं तब क्या होता है, 0 रखेंगे तब क्या होगा। देखिए वैल्यू आपको डिफरेंट आएगी। यदि हम 1 रख लेते हैं तो 3 5 कितना होता है 8। यदि हम 2 रख लेंगे तो यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसी तरीके से 0 अगर वैल्यू रख देते हैं, 0 पुट कर देंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 5 आप मल्टीप्लाई 0 और ये 5 इक्वल टू 5। तो आपको देखिए, आप पहली बार आप वैल्यू रखेंगे तो हमको 1, तो हमको क्या मिला 8 मिला।
फिर यदि आपने 2 रखा तो 11 मिला, यदि आपने 0 रख दिया तो क्या मिल गया आपको, 5 मिल गया। इस तरीके से देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके वैरी कर रहा है। तो वैरी का मतलब आप बहुत सारे मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। मैनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस, y डिपेंड करता है x पे और x डिपेंड करेगा y पे। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। यदि आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन की आपकी 4 वैल्यू को निकालना है। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप वैल्यू क्या पुट करते हैं, ठीक है। आपके आंसर शीट में डिफरेंट हो सकता है, आप कोई और वैल्यू रखेंगे, आंसर कोई और आ सकता है। इस तरीके से कई सारे जो है आंसर इसके मिलेंगे देखने को। जैसे कि आपको 2x, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, क्या है ये आपको एक 2 वेरिएबल्स का क्या है। पहली बार तो फिर से आपको मेंशन कर देते हैं कि ये 2 वेरिएबल क्या है, इक्वेशन है। इसमें आपको ये फाइंड करना है, इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं कि इसके 4 सॉल्यूशन निकालने होंगे इक्वेशन के, ठीक है। कितने सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि जब ये आपको इक्वेशन दी गई है, राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। अब यदि हम x की वैल्यू देखिए, अभी हम क्या कर लेते हैं इसको, y इक्वल टू देखिए आपका 7 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे या आपको जो है ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 7 माइनस 2x, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x। तो देखिए जब यहाँ पे आप क्या निकलेगा, x की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और फिर आप इसी तरीके से, लेकिन आपको क्या निकालना है, देखिए 4 वैल्यू इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। आप पहले देखिए क्या करते हैं, हम x की वैल्यू 0 रख देंगे और y की वैल्यू भी 0 रखते हैं, ठीक। x की वैल्यू भी 0 रखते हैं और y की वैल्यू भी 0 रखेंगे। तो ये हमारा x y है, ठीक है। आप देख लेते हैं यहाँ अगर 0 0 रख देंगे दोनों की वैल्यू तो क्या होगा, यहाँ 0 इक्वल टू 7, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 0 7। तो ये क्या हो जाएगी दोनों वैल्यू यहाँ पे, इसमें बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, कितने, जितने आप डिफरेंट वैल्यू यूज करेंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यदि आप देखेंगे इस वाले इक्वेशन में, जैसे कि ये हमने निकाला है, यदि ऐसे आप ना रख के आप जो है y की वैल्यू फाइंड करें या x की वैल्यू फाइंड करें, तो 7 माइनस 2 इंटू, यदि यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, ठीक है, तब क्या होगा, 4 वैल्यू आपको निकालनी है और यहाँ y है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस, आप पहले 1 रख लेंगे तो 2 इंटू 1, 2 माइनस 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, क्या आ गया 5 आ गया। अभी आपका देखिए यहाँ पे वैल्यू जब 2 रख लेंगे तो पहला वैल्यू हमारा ये y का आ गया। तो यदि हमारा यहाँ पे 7 माइनस 2 इंटू जब 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू देखिए अब क्या आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे आ गई और यहाँ पे क्या आया था, y की वैल्यू 5 आ गया था। तो ये पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, फिर इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, y इक्वल टू 7 माइनस 2x, ठीक है। इस तरीके आप x की भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो वो डिफरेंट होगा। अब जैसे ये y है, यहाँ पे 7 है माइनस, अब हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे ये, ठीक है, 2 इंटू 3 कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस 6,
इक्वल टू यहाँ देखिए वाई क्या बच गया 1। आप देख लिए यहाँ डिफरेंट 1 आ गया। तो ये डिपेंड करता है कि आप x की वैल्यू क्या पुट करते हैं। जो x की वैल्यू पुट करते हैं तो वो आपको y का आंसर आता है। यदि y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए, यदि हम 4 जो है पुट करते हैं तो ये y 7 माइनस 2x 7 माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या हमने बोला 4, तो देखिए ये हो जाएगा 7, ये -4 2 जा 8, ये y हो जाएगा, ये y। देखिए अब ये बड़ा नंबर है, सॉरी बड़ा क्या है, माइनस का है, ठीक है। यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ रहा था, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो डिफरेंट वैल्यू हुई। तो किसी भी जो है 2 वेरिएबल्स में यदि वैल्यू आपको फाइंड करना है 1 वेरिएबल का, तो 1 की वैल्यू पुट कीजिए, अदर की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट होता है। 2 में देख लेते हैं, एक सेकंड पार्ट है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मेंशन करना है। देख लीजिए यहाँ पे एक सिंबल यूज किया गया है, देखिए ये सिंबल क्या है, देखिए प्लस y इक्वल टू 9, ठीक है। ये आपका लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। इसमें अगर आपको डाउट लग रहा होगा तो पाई की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू दी जाती है 22/7। तो जब आप क्या करेंगे 22/7 प्लस x y इक्वल टू 9 है। आप क्या कहते हैं, इस टर्म को आप इधर ले लेंगे तो y इक्वल टू 9 माइनस 22/7 इंटू एक्स। आप देखिए ये आपका y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आप पुट करते जाइए। देखिए आपको आंसर नहीं मैच करेगा, क्योंकि आंसर में क्या वैल्यू रख के पुट किया है वैल्यू, तो जो आपके आ रहे हैं इसमें 4 वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है सॉल्यूशन। तो देखिए अब आपका डिफरेंट यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन में ये वो आपका माइनस यू वैल्यू यूज कर रहे हैं या प्लस वैल्यू या 1 2 3 फिर कोई भी जो है। तो यहाँ पे जब इस तरीके से जब सॉल्व होगा, देखिए इसके बीच में कुछ नहीं था, यह हमने क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लिया है। तो आप जब 9 और 22/7 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई यूज करेंगे, यहाँ पे 1 होगा। जैसे कि पिछली क्लासों में आप लोगों ने सॉल्व किया है। अब इसको आपको एलसीएम ले लेना है या डिनोमिनेटर सेम इक्वल करके दोनों को सबट्रैक्ट करके आप आंसर को मिल सकता है। इस तरीके से जो है ये हमारे कई सारे जो है पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो आप लोग अपने से कुछ ट्राई करेंगे। फिर आपका जो है जो है इसी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लेते हैं। बहुत लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि जो है वीडियो लंबा होता चला जाएगा। तो इसको जो है आप कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो अब देखेंगे आप जो है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि चेक करना है, आपको चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन इक्वेशन और विच आर नॉट। इसमें कौन सा है और कौन सा नहीं है। आपको इक्वेशन का जो है इसमें इक्वेशन दिया हुआ है कि x माइनस 2y इक्वल टू 4। देखिए ये कोई इक्वेशन आपको गिवन है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ठीक है। 3 में ये आपका क्या है, गिवन है इक्वेशन, ठीक है। ये आपका इक्वेशन गिवन है। इसमें आपको ये कह रहा है कि कौन सी वैल्यू आपको चेक करना है कि जो इसके पार्ट्स दिए हुए हैं 0 2, फिर सेकंड पार्ट इसका दिया गया है 2 और 0, ठीक है। ये आपको चेक करना है कि इस इक्वेशन में राइट है कि रॉन्ग, या ट्रू है कि फॉल्स, ठीक है। हमने इसके पहले जो कोऑर्डिनेट में बताया था कि इसका जो पहला पॉइंट होता है x होता है, दूसरा पॉइंट y होगा,
इन द सेम वे इसका ये जो फर्स्ट है वो x होगा, दूसरा y होगा। आपको बस इजली से क्या करना होगा कि इस वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए बहुत इजी है। ये देखिए वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 0 है, अब -2 इंटू में क्या है, y की वैल्यू क्या है 2 है, इक्वल 4 है। अब देखेंगे 2 2 जा कितना होता है, -4 इक्वल टू 4। अब देखेंगे क्या है, क्या दोनों सेम है, नो ये ट्रू नहीं है, यानी ये फॉल्स है, यानी चेक करना है। तो चेक में क्या आया कि देखिए एक पॉजिटिव नंबर आया, दूसरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इसमें यही निकालना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू जो आपकी आती है -4 है, यहाँ की वैल्यू आपको +4 है, इसलिए इक्वल नहीं है। अब हम जो है सेकेंड वाला जो है पार्ट चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू, देखिए अब यहाँ पे 2 हो जाएगा। इक्वेशन आपका ये पहले देख लीजिए, x - 2y = 4। इक्वेशन यही है, आपकी बुक से लिया गया है। इसी इक्वेशन को बार बार आप जो वैल्यू जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट में x और y की वैल्यू को पुट कर देना है। देखिए जब आप 2 लिखेंगे यहाँ पे -2 इंटू 0, यहाँ पे क्या है 0 = 4। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये = 4। अब ये देखिए यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो ये जब चेक करने पे हमको ये मिला कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्या इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है? इसी तरीके से आप देख लेंगे 4 और 0। देखिए इसका थर्ड पार्ट है 4 और 0। थर्ड पार्ट में क्या दिया है 4 और 0। 4 और 0 में आप इधर उधर नहीं करेंगे क्योंकि ये x की वैल्यू होती है और दूसरा y की वैल्यू होती है। तो इक्वेशन आपका है क्या है, देखिए x - 2y = 0, सॉरी 4 क्या है, x - 2y = 4। अब क्या करना है आपको, x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया, 2 की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसलिए 4 - 4 0 4 हो जाएगा। देख लीजिए अब होगा 4 = 4। ठीक है, ये दोनों हमने 4 यूज कर दिया। ऐसे 4 लिख सकते हैं या उस टाइप का 4 लिख सकते हैं, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेम है। तो आप जब चेक करते हैं तो आपको ये थर्ड नंबर ही आता है। इसी तरीके आप फोर्थ नंबर चेक करेंगे या 5 हो तो 5 चेक कर सकते हैं। 5 नंबर भी दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू दिए हुए हैं, आप उसको पुट करिए और निकाल के बताएं। इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का बड़ा है, उसमें जो है आपको ये समझना है कि k की वैल्यू आपको फाइंड निकालना है। कोई इक्वेशन दी रहती है और उस इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म है या उसकी कोफिशिएंट k है, ठीक है, कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट k की वैल्यू आपको निकालना है। एक इस इक्वेशन दी गई है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है और x = यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 दिया है, y = क्या दिया हुआ है, y = 1 दिया हुआ है। अब इक्वेशन हमारी क्या दी हुई है, एक इक्वेशन भी हमारा दिया हुआ है। इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है कि 2x + 3y = k। ठीक है, तो जो हमको ये सारे वैल्यू दी हुई हैं तो इन वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं x और y की जगह पे। 2 इंटू देखिए 2 कर देते हैं +3 × 1 = k। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 = k। इन दोनों को ऐड कर लीजिए 7 = k। देखिए हम बहुत ही इजी है और यहाँ पे आपको k की वैल्यू बहुत ही ईजिली मिल गया। k की वैल्यू क्या है 7। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, यदि उसमें 2 वैल्यू आपको गिवन है और कांस्टेंट आपकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए कह रहा है तो कांस्टेंट क्या होगा इसका 7। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज कंप्लीट हुई
और आप इसको अपने नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए।